अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, IQ सॉल्यूशन में इमरान खान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही अहम है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अल-ख्वारिज़मी एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन गुजरे हैं जो कि अलजबरा के बानी कहलाते हैं, अलजबरा की बुनियाद डालने वाले कहलाते हैं। जिन्होंने अलजबरा को मुतारफ़ करवाया वो अल-ख्वारिज़मी मैथमेटिशियन हैं। उन्होंने ही अलजबरा को मुतारफ़ करवाया। और अलजबरा असल में है क्या चीज़, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ उसके मुतालिक, और फिर उसके प्लस माइनस के मुतालिक मैं बताऊँगा। तो ये जब से मेरा ख़्याल है कि 5th या 6th स्टैंडर्ड से ही अलजबरा शुरू हो जाता है। 4 या 5 क्लास से अलजबरा शुरू हो जाता है और ऑनवर्ड हम जो है अलजबरा पढ़ रहे हैं। तो लिहाजा ये जो लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत अहम है। तो आइएगा देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करूँगा अलजबरिक एक्सप्रेशंस की। अलजबरिक एक्सप्रेशंस क्या हैं? अलजबरिक एक्सप्रेशन से पहले मैं आप लोगों को कुछ सिंबल्स के बारे में बताता चलूँ कि जिनको हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुराद मतलब मैथ में, जब भी हम मैथ का जिक्र करते हैं, मैथ की बात करते हैं या मैथ की क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उन सिंबल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। ये समझ लें कि उनके बगैर मैथ अनकम्प्लीट सा है। तो देखिएगा, एक जो है सबसे पहले मैं देखता हूँ कॉन्स्टेंट्स के बारे में। कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट्स कौन से सिंबल हैं? ये कॉन्स्टेंट्स ऐसे सिंबल्स हैं जिनकी वैल्यूज़ फिक्स होती हैं, जिनकी वैल्यूज़ चेंजेबल नहीं होती। तो लिहाजा हम इनके लिए लिटरल नंबर्स भी इस्तेमाल कर लेते हैं, सी भी इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद जो है वो 3 इस्तेमाल कर लिया, 2 इस्तेमाल कर लिया, 4 इस्तेमाल कर लिया। कोई भी एक कांस्टेंट नंबर जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पर जो है वेरिएबल की बात की जाती है। वेरिएबल, जैसा कि ये तो नाम से ही हमें लग रहा है, वेरी का मतलब होता है चेंज होने वाला, और एबल जो चेंज हो सके, ऐसा वो सिंबल जिनकी वैल्यूज चेंज हो सकें और बहुत सारी वैल्यूज उसमें समा सकें, उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। और ये वेरिएबल्स जो हम अलजबरा में इस्तेमाल करते हैं मोस्टली XYZ इस्तेमाल करते हैं, XYZ वेरिएबल्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तीसरा जो है लिटरल नंबर्स हैं। ये लिटरल नंबर, ये हरूफ तहजी के वर्ड ABC हम बाज़ औक़ात इक्वेशंस में, पॉलिनोमियल्स में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हम इनका इस्तेमाल मोस्टली करते हैं। इनको लिटरल नंबर्स कहा जाता है। तो अब आते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पर। मैं आपको बताता चलूं कि इन्हीं सिंबल्स को अगर हम प्लस माइनस में इकट्ठा कर दें तो वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बन जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए 3 की, तो भाई ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर बात की जाए 2x की, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। उसके बाद अगर इसमें +4 कर दिया जाए तो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर हम 3x - 2y लिख दें तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मतलब क्या चीजें इस्तेमाल, वही जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कांस्टेंट, वेरिएबल और लिटरल नंबर को प्लस माइनस में अगर लिख दिया जाए तो वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बन जाती हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल, अच्छा, ये भी जो है पॉलिनोमियल भी जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ही हैं। लेकिन कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, वो इनमें एक बात का ध्यान रखा जाता है कि पॉलिनोमियल में इनकी जो पावर है वो 0 से लेकर आगे कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखा जाए कि यहाँ पॉलिनोमियल्स में अगर किसी भी वेरिएबल की पावर अगर माइनस में आ जाती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। अब कहे हम ये सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनकी पावर माइनस में है, वो जिनकी डिग्री माइनस में है, वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकती। हाँ, जस्ट वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनकी पावर 0 से लेकर ऑनवर्ड चल रही है, 1 2 3 4 5 पॉजिटिव में है, वो सारी की सारी पॉलिनोमियल्स हैं। अब मैंने अभी जिक्र किया कि जिसकी पावर 0 हो या जिसकी पावर 1 हो, 2 हो। आप बात करते हैं, ये देखिएगा, अगर मैं 5 की बात करता हूं, पॉलिनोमियल है,
यहां पर इसकी जो है वेरिएबल की पावर 0 कहां पे नजर आ रही है भाई, यहां है इसके साथ पावर 0 है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं x की पावर 0, और आपको पता है जिसकी पावर 0 वो 1 के इक्वल, अगर इसके साथ x की पावर 0 को हम नहीं लिखेंगे और लिख भी देंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा कि किसी भी पावर में ये प्रूफ है बाकायदा कि जिसकी पावर 0 होती है वो इक्वल 1 कैसे आता है, वो इक्वल 1 के कैसे होता है। तो लिहाजा अभी ये देखिएगा, अगर हमारे पास जस्ट 5 वैल्यू है उसके साथ x की पावर 0 मौजूद है तो लिहाजा ये एक पॉलिनोमियल है। अगर बात करते हैं हम 3x + 2y तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। हाँ, अगर बात कर दी जाए माइनस पावर की तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि पावर माइनस में है। तो ये तो डिफरेंस था आप लोगों को का पॉलिनोमियल का और जो पॉलिनोमियल नहीं है उन दोनों का। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ही पॉलिनोमियल बनती हैं लेकिन उनकी पावर मनफी में ना हो। तो नेक्स्ट जो अब हम बात करते हैं इक्वेशन की, एक पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक इक्वेशन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो इक्वेशन कब बन जाती है, अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के दरमियान में इक्वल का साइन आ जाए तो वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेशन बन जाती है। फॉर एग्जांपल यहां मैं बात करता हूं, ये इसके इक्वल में अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले लेता हूं 3x + 2y है तो इक्वल टू मैं 0 लगा दूं, यही एक इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ये इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं ax² + bx + c = 0। माय डियर, अब इसमें मैंने इक्वल का साइन लगा दिया तो ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन इक्वल की वजह से हुई। अब यहां पर हर जो सिंबल है उसका कोई ना कोई स्टेटस है, उसका कोई ना कोई नाम मौजूद है। तो देखिएगा क्या नाम है, यहां पर जो c है ये कांस्टेंट है, फिर यहां पर जो b है ये कांस्टेंट, डेफिनेटली कांस्टेंट के b है लेकिन ये कोफिशिएंट भी है। वेरिएबल के साथ जो भी रकम आती है वो एज ए कोफिशिएंट होती है, ये a भी एक कोफिशिएंट है। फिर ये जो x है ये वेरिएबल है, वेरिएबल, ये 2 जो है ये पावर है, ये 2 क्या है? पावर है। ये x भी वेरिएबल है। लिहाजा देखिएगा एक इक्वेशन में तमाम सिंबल्स का कोई ना कोई नाम मौजूद है और यही चीजें हमें पता होनी चाहिए, अदरवाइज हम अलजेब्रिक इक्वेशंस को, एक्सप्रेशंस को या पॉलिनोमियल्स को सॉल्व कर नहीं सकते। अगर करेंगे तो गलती करेंगे। लिहाजा सबसे पहले ये जो लेक्चर है, इसी वजह से मैंने आप लोगों से कहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये बार बार सुनिएगा। तो लास्ट में फिर मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इसी तरह की मालूमाती वीडियोस के साथ इंशाल्लाह मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर रहूंगा। और IK सॉल्यूशन को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते चलें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। बेस्ट ऑफ लक।